हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो आज का डे अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी तो एंड होने को हो रहा है दिन आज का। पर मैं आज पूरे दिन का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना पसंद करूँगा। आज ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करा मैंने, कोई सुबह से रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आज बेसिकली ऑफिस गया था सुबह सुबह, फिर शाम में थोड़ा सा वापस आया, थोड़ा जल्दी आ गया था, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी आज। उसके बाद बेसिकली रेस्ट किया, क्योंकि यार तुम्हें अगर पता हो, काफ़ी दिनों से अगर तुम मेरे चैनल पे देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो लेटेस्ट कुछ 2-3 दिनों से यार तबीयत ख़राब चल रही है, मैंने बताया भी था। तो आज बेसिकली रेस्ट भी किया, जिम भी मैं गया नहीं, कल से कंटिन्यू करूँगा। और आज मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ बातें करते हैं। काफ़ी बातें करनी है तुम्हारे साथ। तुम बोल सकते हो अलग अलग तरह के टाइप ऑफ, तुम बोल सकते हो कस्टमर्स। मैं मानता हूँ यार मेनली 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं, पर मैं मानता हूँ सिर्फ 2 होते हैं मेनली। उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, मुझे भी बिजनेस लाइन के अंदर अब अराउंड 1.5-2 साल होने वाला है। 1.5 साल, हाँ 1.5 साल तो हो रखा है, 2 साल होने को हो रहा है अब मेरे पे भी कुछ एक्सपीरियंस है कस्टमर से डील करने का। टाइप ऑफ कस्टमर्स मैंने भी थोड़े से देखे हैं, और तुमने सुना भी होगा कि भाई इस तरह के कस्टमर्स होते हैं, और मैंने भी देखे अपनी लाइफ में खुद, फेस टू फेस बोल सकते हो, एक्सपीरियंस करा इस चीज़ का। इतने टाइम से मैं अपने फादर के बिजनेस में भी जुड़ा हुआ था, मैं अपनी एजेंसी पे भी काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे कस्टमर्स हो सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करी जाए। देखो यार, एग्जाम्पल देता हूँ स्टार्टिंग में। पहले एक फेमस एग्जांपल दूंगा, फिर मैं अपना खुद का एग्जांपल भी दूंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ ऐसे ऐसे कस्टमर्स, आज भी हुआ, कल भी हुआ। तो ये टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मेरे साथ जो है वो, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर मार के बात पे आते हैं। देखो 2 एग्जांपल देता हूँ, अमेज़ॉन और ब्लिंकिट का। अमेज़ॉन क्या करता है, वहाँ से स्टार्ट ना करके एक चीज़ बताता हूँ। पहले टाइप के इंसान होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो चीज़ महंगी ले लेंगे पर उन्हें जल्दी चाहिए, जिसे मैंने नाम दे रखा है रिच माइंडसेट वाले लोग। मैंने नाम दे रखा है रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट करके। मेरे लिए रिच माइंडसेट जैसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं पर उन्हें काम जल्दी चाहिए, एंड पुअर माइंडसेट वाले लोग मैं उन्हें बोलता हूँ जिन्हें काम लेट चाहिए पर उन्हें सस्ते में चाहिए। ऑफ कोर्स बीच में भी लोग आते हैं, जैसे इंडियन कस्टमर्स की अगर तुम देखो, तुमने अगर ये चीज़ सुना हो कि फॉरेनर जो कंपनीज होती है, जो फॉरेन कंपनीज होती है, वो चीज़ बहुत बहुत बोलते भी है इंटरव्यूज़ के अंदर कि जो इंडियन कस्टमर्स होते हैं वो बड़े चीप होते हैं, उनकी चीप हरकतें होती है। इसका मतलब क्या है, उनका मतलब इंडियन कस्टमर्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मैं मानता हूँ सिर्फ 1% होंगे पूरी दुनिया के अंदर, वरना मोस्टली मेनली इन 2 कैटेगरीज में आते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चीज़ें सस्ती भी चाहिए और जिन्हें चीज़ें जल्दी भी चाहिए, वो चीप कस्टमर्स बोल सकते हो तुम। और मैंने ऐसे कस्टमर से भी डील कर रखा है, मैंने ए कैटेगरी वाले भी, बी कैटेगरी वाले से भी डील कर रखा है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहले ए वाली कैटेगरी पे आते हैं, जिसको तुम बोल सकते हो जो टाइम, जो रिच माइंडसेट वाले बोल सकते हो, जो अपना टाइम बचाना पसंद करता है, बेशक थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट। ब्लिंकिट क्या करता है, कुत्ते भौंक रहे हैं थोड़े से। तो ब्लिंकिट क्या करता है, ब्लिंकिट करता है कि वो चीज़ें तुम्हें महंगी प्रोवाइड करता है। तुमने चीज़ नोटिस करी होगी, जो उनका एवरेज प्राइस होता है उससे 30 रुपये महंगी, 40 रुपये महंगी होती है। अगर तुम कभी कर कुरकुरे वुरकुरे चिप्स भी मंगाने की कोशिश करोगे ना, वो भी तुम्हें 5-6 रुपये महंगे मिलेंगे कभी कर। मैंने नोटिस करी ये चीज़ें। ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जो ये क्विक कॉमर्स वाली कैटेगरीज में आती है कंपनीज, जो बोलते हैं 10 मिनट में डिलीवरी। ये जोमेटो तुम देख लो, जोमेटो भी ये करती है, स्विगी भी यही चीज़ करती है। क्या करती है कि वो प्रोवाइड जल्दी करने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है, जो रिच माइंडसेट वाले बोल सकते हो, जिन पे पैसा होता है और जिन पे पैसा नहीं भी होता ना, वो इतने आलसी बन जाते हैं। ब्लिंकिट इस्तेमाल करके, जेप्टो इस्तेमाल करके लोग आलसी बन जाते हैं कि घर पे आ रही है भाई 10 मिनट के अंदर चीज़, क्या इससे अच्छा बस 20 रुपये महंगा, महंगा ही तो सामान है, चलो ठीक है जल्दी आ जाएगी। ये हो गए ए कैटेगरी वाले। बी कैटेगरी वाले जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सारी क्या है, ये तुम्हें चीज़ें थोड़े से सस्ते में दे देंगे।
पर ये थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। अब ऑफ कोर्स ये भी ट्राई करते हैं कि थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करने, पर ये तुम्हें देखो ऑन एवरेज चीज़ें जो एवरेज प्राइस होती है वो उससे ट्राई करते हैं कि सस्ते में दे दे। ये होता है क्योंकि देखो तुम मास में देखो, मास है ये एक तरह से बहुत सारा, कि इतनी सारी कंपटीशन में उन्हें सस्ते में खरीदना पड़ता है। अब लोगों को तो ब्लिंकिट जैसे की आदत पड़ रखी है, अब तो उन्हें और बेशक तुम 100 रुपये महंगे ले लो तब भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोग हैं। और अमेज़ोन पे वो देखते हैं भाई अमेज़ोन पे महंगा है, फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूँ, फ्लिपकार्ट पे महंगा है किसी और पे देख लेता हूँ, तो चलता रहता है। इसलिए उनका कंपटीशन ये रहता है कि भाई थोड़ा सस्ता ही रखते हैं, ये करते वो करते। तो और उनके में टाइम पीरियड भी होता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा होता है। कुछ होती है कि वो 1 दिन में भी प्रोवाइड कर देते हैं, पर उसके लिए भी तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तुम्हें अगर ये पता हो तो। उनकी जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो करके है, तुमने बोला कि तुमने उस चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब हम तुम्हें 1 दिन में डिलीवर कर सकते हैं, पर इस चीज़ का सोचो वो एक्स्ट्रा फीस ले रहा है तुमसे जल्दी डिलीवर करने की भी। तो आई होप तुम्हें इस चीज़ का समझ में आया हो। और आते सी कैटेगरी वाले में, सी कैटेगरी वाले कस्टमर्स आई वुड से काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। देखो ऑफकोर्स वो चीप कस्टमर्स होते हैं, पर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम उनसे नेगोशिएट करने में आसानी रहती है हमारे लिए। कैसे आसानी रहती है, मैं अपनी लाइफ की बताता हूँ। मैं जैसे अपने फादर के बिज़नेस में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने काफ़ी कस्टमर जैसे देखे हैं जो क्या है वो करते हैं यार कि अब हम तुम बोल सकते हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं हम। मेरे फादर के बिज़नेस के बता रहा हूँ मैं, तो मैं कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मैं देना नहीं पसंद कर रहा। ऑफ कोर्स कभी कभार मैंने वीडियो में बात कर रखी है इसके बारे में, पर इट इज़ टू मच पर्सनल फॉर मी, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करना पसंद करता। तो मैं थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। तो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली, और हम करते हैं मैन्युफैक्चर। तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं आप हमें ये दे दो, मैं चलो ठीक है मिल जाएगा। फिर बोलता है आप ये भी करके दे दो, मैंने बोला देखो यार करके तो दे सकते हैं हम, पर आपको हमें कुछ दिन देना पड़ेगा। फिर बोलेगा नहीं आप ये 2 दिन में करके दे दो, 3 दिन में। हम भाई साफ सीधा बोल देते हैं आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए, पर अगर आपको ये भी चाहिए आपको हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। अब वो हमसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो, पर हमें करके दे दो जल्दी। फिर हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम पे थोड़े ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इसका मतलब हम जो हमारे अंडर कस्टमर, हमारे अंडर जो वर्कर्स है जो तुम बोल सकते हो, जो हमारे अंडर स्टाफ है तुम बेसिकली ये बोल सकते हो, हम उन्हें थोड़ा पैसा दे सकते हैं, तो जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तब हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। पर अगर तब हो कस्टमर कि जब बोले कि आप ये करके दे दो साथ में ये भी करके दे देना, हम साफ साफ बोल देते यार देखो आपको मिल जाएगी वो चीज़, पर आपको 2-3 दिन हमें देने पड़ेंगे। फिर वो बोलते हैं अगर आपको ये भी चाहिए तो हमें 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे। फिर कस्टमर वही बोलता है यार 4 से 5 दिन, सोचता है कि यार हाँ चलो अगर मैं ये कर लूँगा ना मेरे इस चीज़ में पैसे बच जाएंगे और यहाँ पर मेरा फालतू टाइम लगेगा। और ठीक है हम वो चीज़ करके दे देते हैं अगर हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो। फिर उससे क्या रहता है, अब मैं तुम्हें कल का बताता हूँ। कल ऐसा ही था, उन भैया से लाइक के कस्टमर थे, मैंने भैया से बोला कि भैया आपको मिल जाएगा पर अब हमें आपको 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे, ये चीज़ भी चाहिए आपको। तो बोले 4 से 5 तो नहीं दिन हो पाएंगे, 2-3 दिन में करके दे दोगे तो हो भी जाए। तो फिर उनने कॉल मिलाया, फिर उनने अपने से बात करी, फिर उनने चलो ठीक है आप दे देना, कुछ दिनों में दे देना। फिर उनका एक्सटेंड हुआ, 4-5 दिन बाद एक्सटेंड हुआ, उनका टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो आए, फिर बोले कि ये ऐसे सामान है, आप हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, तो बोले कि आप हमारे वहाँ भिजवा दोगे। मैंने ऑफकोर्स भिजवा देंगे, पर कार्टेज आपको देनी पड़ेगी। फिर वो कार्टेज तो इतनी महंगी है, ऐसे कैसे होगा। फिर उन्हें 2 दिन और वेट करे कार्टेज के चक्कर में। तुम खुद सोच सकते हो, कार्टेज के चक्कर में उन्हें 2 दिन और बर्बाद करे। मतलब तुम खुद सोचो एक इंसान कितना ट्राई कर रहा है कि सस्ते से सस्ता काम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, पर उसके ज़्यादा पैसे ना लगे। और क्या हुआ आखिरी में, पैसे उसके लगे। जो वो 2 दिन उसने वेट करा कार्टेज के चक्कर में, उसके पहले भी पैसे लगे, आज भी पैसे लगे। पैसे लगने थे, स्टार्टिंग में बात हो रखी थी कि पैसे तो लगने ही है, आपको मानना पड़ेगा, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। तो ये एक तरह से तुम बोल सकते हो माइंडसेट आ जाता है लोगों का। कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होते चीज़ें जल्दी करवाने के लिए। वो हर एक तरह के बिजनेस पे डिपेंड करता है। हम भी कभी कभार ऐसे होता है कि हम पे टाइम ही नहीं होता, तब हम खुद कस्टमर को बोल देते हैं सर ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि हम पे टाइम नहीं है, हम आपको चीज़ करके दे सकते हैं। फिर वो हमसे बोलेंगे सर आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, भाई पॉसिबल ही नहीं है तो हम आपको कैसे करके दें। तो वो अलग तरह से एक बिजनेस डायनामिक्स हो जाता है, उसमें तुम नहीं जाओ तो भी अच्छा है। पर जो मैं बेसिकली तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था, ये मेनली 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं।
और थोड़ा सा मैं सी के बारे में भी बता दूँ। इसमें मेरे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं, और मेरे फादर तो इस बिज़नेस में है ही काफ़ी टाइम से, वो तो कर ही रहा है कि भाई वो चाहेंगे कि चीज़ें सस्ती भी हो जाए और चीज़ें जल्दी भी हो जाए, और उनसे नेगोशिएट करना बहुत आसान रहता है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हम उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्ट ऐसे कर सकते हैं, सर आप हमारी जगह आकर देखो, क्या आपको लगता है ऐसे हो पाएगा? फिर कस्टमर खुद ही समझ जाता है थोड़ा बहुत तो। पर एक चीज़ बेसिकली तुम बोल सकते हो, जो सी कस्टमर्स है जिन्हें नेगोशिएट करना आसान रहता है, हम उन्हें बोल सकते हैं सर आपको जल्दी मिल जाएगा, पर आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती साथ में। या दूसरा होता है सर आपको जल्दी मतलब आपको मिल जाएगा, वो चीज़ भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा चीज़, पर आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। मैं उसमें कस्टमर खुद एक तरफ चला ही जाता है। तो मैं सी कस्टमर टाइप ऑफ कस्टमर को थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनसे नेगोशिएट करना बहुत आसान रहता है। तो तुम ए या बी में क्लासीफाई उन्हें कर सकते हो, सी वाले कस्टमर्स टाइप के कस्टमर्स को। तो मैं तुम सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्राई करो कि रिच माइंडसेट वाले कस्टमर्स अपनी तरफ लाओ। मैं तो इतना बोलूँगा, जस्ट लाइक ई कॉमर्स बिजनेसेस, जैसे क्विक ई कॉमर्स बिजनेसेस, खासकर ब्लिंकिट। तुम खुद सोचो, ब्लिंकिट ने अगर आज के टाइम में ये चीज़ सोच लिया कि वो लोगों को जल्दी सामान देता है, ठीक ठाक क्वालिटी में देता है, पर 10 मिनट के अंदर दे देता है, व्हाट डज दैट मीन? उसने लोगों को आलसी बना रखा है। अब लोग घर पे है, लेट हो रहा है, बोले भाई 10 मिनट में बुला लेते हैं, वरना कर देता है, फ़ोन में ऐप है, कर दिया ऑर्डर, आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। बाय चांस क्या, ऑफ कोर्स इन नियर फ्यूचर ये पॉसिबल है और होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम ये चीज़ लिख के देख लो, वीडियो में सेव कर लो। इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ओनली ये चीज़ होएगी। क्या होएगा? जो ब्लिंकिट है वो अपने प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ा देने लग जाएगा कि वो उसके प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेंगे, ऑफकोर्स बढ़ने हैं, और हम सारे इंसान इतने उससे, तुम बोल सकते हो, लेज़ी हो जाएंगे कि हम उससे एडिक्टेड हो जाएंगे कि नहीं यार, अब मैं बाहर जा नहीं रहा, धूप इतनी हो रही है, घर पे ही मंगा लेता हूँ, जोमेटो कर लेंगे, ब्लिंकिट कर लेंगे, आ जाएगा। उससे हम आलसी बन रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। एंड आई वुडेंट से कि इट इज़ बैड और गुड। आलसी बनना तो ऑफकोर्स बुरा ही है, पर उस चीज़ का फ़ायदा उठाना बुरा नहीं है। क्योंकि देखो, कभी कभार मैं भी ब्लिंकिट्स ऑर्डर करता हूँ, कभी कभार, हर बार नहीं। और मैं इसमें कोई ब्लिंकिट की प्रमोशन नहीं कर रहा, ब्लिंकिट एवरेज है, उनकी कोई सर्विस इतनी खास नहीं, उनके प्रोडक्ट इतने खास नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बस ठीक ठाक है। 1-2 प्रोडक्ट होंगे जो मैंने आज तक उनके कोई अच्छे खासे होंगे, वरना कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो अच्छे भी नहीं है। तो मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता। तो मैं तुम्हें पहले बता दूँ, तुम चूज़ कर सकते हो इस चीज़ को कि अब एक कुछ टाइम में, नेक्स्ट 2 to 3 years हम आलसी बन जाएंगे, और ज़्यादा बन जाएंगे, हम और ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। उस टाइम पे ब्लिंकिट उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तुमसे जो 10 रुपये महंगी चीज़ थी, वो तुमसे 30, 40, 50 रुपये महंगी लेगा, और तुम ऑर्डर करोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो आज की जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, सब ऑर्डर करेंगे। अब ठीक है, मैं इसमें कोई डार्क, तुम बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल थिंग नहीं बता रहा कि ब्लिंकिट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। मैं बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम खुद देख लेना कितने जल्दी ब्लिंकिट के, तुम बोल सकते हो, प्राइजेस डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, कैसे उनके, तुम बोल सकते हो, लाइक उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं कितने ज़्यादा इन द नेक्स्ट फ्यूचर, नियर फ्यूचर। क्यों होंगे? क्योंकि उनका टारगेट ए टाइप के ऑफ कस्टमर्स पे है। जो बी टाइप के कस्टमर्स को देखते हो, एक बार शायद मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि अमेज़ॉन लाइक प्रॉफिटेबल है, पर उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। मैंने शायद सुना था एक टाइम पे ये, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो मैंने इस साल सुना था, पिछले साल सुना था, पर मैंने कभी ना कभी सुना था कि अमेज़ॉन के प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। उनका टारगेट बी टाइप ऑफ कस्टमर्स है। और ऑफकोर्स जैसे जैसे कोई ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, वो कॉम्पिटिशन खा रहा है अमेज़ॉन जैसी कंपनी उसका। ठीक है, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, कंपटीशन खा रहा है, खिला रहा है, कुछ भी, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, ऐसे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, एंड इट्स बेटर अगर तुम ए टाइप ऑफ कस्टमर्स, विच मीन्स रिच माइंडसेट वाले कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपने बिजनेस के पास, वो ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। क्योंकि देखो, अगर तुम उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, अपने पास ज़्यादा लाओगे, वो डिमांड करेंगे कि तुम हमसे पैसे ज़्यादा ले लो और जल्दी काम करो। स्पीड एक तरह से पहला रूल होता है बिजनेस का, एक चीज़ का हम शायद रखना,
अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर है, वो तुम्हें बोले कि मुझे 3 दिन के अंदर आप मुझे ये चीज़ ला के दो, पर आपने वो चीज़ 2 दिन में करके दे दी, कस्टमर खुश, आप पे ज़्यादा पैसे आए क्योंकि वो ए टाइप का कस्टमर था। दूसरा, उसके मुंह से एक प्रेज निकलेगी कि हाँ, बंदे ने 3 दिन का बोल के 2 दिन में करके दिया। वो और लोगों को माउथ टू माउथ, जिसे मार्केटिंग बोलते हैं, माउथ टू माउथ, वो और लोगों को बताएगा कि हाँ भाई, कुछ भी काम बनवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, कोई भी सर्विस लेनी हो, इस कंपनी से लो, ये अच्छी कंपनी है। क्यों अच्छी है? 3 दिन में करके 2 दिन में करके दिया। बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि बिकॉज दे हैव अ माइंडसेट ऑफ रिच पर्सन। मैं इसलिए मानता हूँ उनका माइंडसेट ही ऐसा है, रिच माइंडसेट जिसे मैं बोल सकता हूँ। उनका माइंडसेट ही ऐसा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद माउथ टू माउथ मार्केटिंग करेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ भाई, वो 10 रुपये ज़्यादा लेगा बंदा, पर जल्दी काम करके देगा और अच्छा करके देगा। उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। और मैं भी हमेशा से यही टारगेट है कि ए टाइप ऑफ कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करो अपने बिजनेस के पास, एंड यही रहेगा। तो आज का थोड़ा सा यही बताना चाहता था तुम लोगों को मैं। एंड अभी थोड़े से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब 10:30 बज रहे थे, एंड अभी अराउंड 11 बज रहे होंगे। अभी मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद मुझे कुछ वीडियो एडिट करनी है, और कुछ वीडियो मैं शेड्यूल करूँगा कल परसों के लिए। तो कुछ दिनों में कोई अच्छी बिजनेस रिलेटेड वीडियो आने वाली है, तो आई वुड से स्टे ट्यून्ड। कुछ दिनों में अपलोड करूँगा मैं, और आएगी वो वीडियो, तब आप लोग देख सकते हो। एंड अगर मैं इन शॉर्ट अगर अपने आज के दिन को रेट करूँ, ऑफ कोर्स मेरी 3 प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, हेल्थ 5 आउट ऑफ 10, फैमिली 5 आउट ऑफ 10, फाइनेंस 7 आउट ऑफ 10। तो आज का दिन इन तीनों फैक्टर्स के अंदर ठीक ठाक गया, मैं इतना मानता हूँ। हेल्थ आई वुड से इम्प्रूव हो रही है, कल से जिम जाया करूँगा। एंड इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करूँगा कि मैं कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो वो अगली वीडियो में बात करूँगा उसके बारे में कभी। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ कल, तब तक जस्ट कीप ग्राइंडिंग, अपनी फैमिली का ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, एंड जस्ट टेक केयर, बाय।